जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 246 के स्पॉयलर्स में हिगुरुमा को गोजो के साथ कंपेयर किया गया। और भाई इतने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो देखा, तीन सोर्सर्स को एंट्री लेते हुए कुसाकाबे, इनो, चोजो, ये तीनों एक साथ सुकुना के साथ पेलम्पाल कर रहे हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। तो चलिए इस वाले वीडियो में A to Z सारे स्पॉयलर्स के बारे में खोल के बातचीत करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। चैप्टर की स्टार्टिंग होता है हिगुरुमा से। ही वाज कर्सिंग हिमसेल्फ कि भाई मैं इतना इनएक्सपीरियंस क्यों हूं। इसके पीछे रीजन है बिकॉज वो 1-2 महीने से एक सोर्सरर बना है, तो उसके अंदर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हम लोगों को पता है। एंड उसका जो डोमेन है वो एकदम सुकुना के कर्स टूल को टारगेट कर ले, उससे कर्स टेक्निक को नहीं, जिसके कारण सुकुना का कर्स टेक्निक अभी भी उसके पास है। आगे लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हिगुरुमा अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा कुसाकाबे को सिंपल डोमेन यूज करते हुए। और उसके बाद चैप्टर में एडिटर कमेंट करता है कि सुकुना का कर्स टेक्निक उसके पास अभी भी स्टिल है। हम लोगों ने तो लास्ट वाले चैप्टर के अंदर देखा था सुकुना को अपने वर्ल्ड एंडिंग स्लैश यूज करते हुए, एंड हम लोगों को लग रहा था कुसाकाबे जो है वो उसको रोक नहीं सकता है। बट कुसाकाबे सिंपल डोमेन इज दैट स्ट्रॉन्ग, सुकुना के स्लैशेस को कहीं ना कहीं रोक के रखा है। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो सुकुना है वो जानबूझकर अपने फुल पोटेंशियल के साथ अटैक नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको क्या चाहिए, हिगुरुमा सोर्ड भाई। बट हियर यू गाइस हैव टू रिस्पेक्ट कुसाकाबे फॉर हिज सिंपल डोमेन, बिकॉज इसकी तारीफ सुकुना खुद कर रहा था। आगे सुकुना एनालाइज करना शुरू कर देता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद है सारे के सारे लोग पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनके कर्स्ट एनर्जी बहुत ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है भाई। सुकुना यूजी की भी तारीफ करते हुए बोलते हैं उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया पहले से। आगे हम लोगों ने कुसाकाबे मैनेज टू डिल्यूट सुकुना's कर्स टेक्निक, और वो अपना सिंपल डोमेन यूज करके उसका जो डैमेज बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था भाई। तो यहाँ पर एक बात तो हमारे सामने क्लियर हो गया, जो सुकुना एंड गोजो फाइट के पहले तो उन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग करने का टाइम मिला था ना, वो काम आ गया यहाँ पर, बिकॉज सारे के सारे सोर्सर्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। आगे हम लोगों ने देखा कुसाकाबे खुद को कर्स कर रहा था कि ही ऑलमोस्ट डाइड। फिर आगे कुसाकाबे रियलाइज करते सुकुना के जो स्लैशेस है वो सारे के सारे सेम नहीं है भाई। इससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सेम स्लैश नहीं है जो दुनिया को काट सकता है, जिसको हम लोग जानते हैं वर्ल्ड एंडिंग स्लैश नाम से। तो सुकुना का यहाँ पर वर्ल्ड एंडिंग स्लैशेस यहाँ पर ना यूज करने के पीछे बहुत अलग अलग रीजन हो सकता है। नंबर 1 रीजन कुछ ऐसा हो सकता है वो काशिमो के अगेंस्ट वो यूज किया, तो उसके लिए शायद अभी फिलहाल वो नहीं कर पा रहा है। 2 नंबर रीजन जो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है, जो सुकुना है वो होल्ड बैक कर रहा है, वो फुल पोटेंशियल के साथ शायद फाइट नहीं कर रहा है। एंड 3rd रीजन ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक कूल डाउन समथिंग कुछ है, जिसके चलते वो इसको यूज नहीं कर पाएगा, बट कूल डाउन टाइम खत्म होने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली ही कैन यूज इट। तो यहाँ से शायद तुम लोगों को आइडिया लग गया कि कैसे कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन को यूज करके सुकुना के स्लैशेस के डैमेजेस कम कर रहा है। इट्स ऑब्वियस ये सारे के सारे स्लैशेस वर्ल्ड एंडिंग स्लैशेस नहीं है। आगे हम लोगों ने देखा कुसाकाबे सुकुना का क्लीप एंड डिसमेंटल समझने की बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा था, बट कुसाकाबे ये भी सोच रहा था कि सुकुना अपना फायर एरो क्यों यूज नहीं कर रहा है जो उसने शिबुया में जोगो के अगेंस्ट यूज किया था। तो कुसाकाबे आगे रियलाइज करता है कि ये सब अभी फिलहाल सोचना एकदम टाइम वेस्ट है, और उसको लगता है शायद सुकुना ये सब अभी यूज कर ही नहीं पाएगा। अब देखो सुकुना अब ये सब ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, ये बात कितना सच है कितना झूठ है ये हम लोगों को पता नहीं, बट मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सुकुना एज अ मेन विलन ये सब नहीं यूज कर पाएगा अभी फिलहाल, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। हाँ, अगर बात करोगे कि सुकुना का जो फायर एरो वाला जो टेक्निक है वो क्यों यूज नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे एक बहुत पॉपुलर थ्योरी, और थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पावर है ना ये यूजी का पावर था, और सुकुना यूजी के बॉडी में जब होगा तभी ये टेक्निक यूज कर पाएगा। तो अभी फिलहाल सुकुना मेगुमी के बॉडी के अंदर है, तो मोस्ट वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। अभी मैं अपने आप से नहीं बता रहा, एक पॉपुलर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा बस, बिकॉज अभी तक हम लोग अपना मेन कैरेक्टर यूजी का फुल पोटेंशियल पता नहीं चला, उसका हिडन पावर क्या है। ऐसा हो सकता है हिज पावर इज समथिंग रिलेटेड टू फायर एंड सुकुना वाज एबल टू यूज इट बिकॉज वो यूजी के बॉडी के अंदर था। इट कुड बी रीजन, अगर ऐसा हो जाए तो वो पॉपुलर थ्योरी सच हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है सुकुना फायर एरो को जानबूझ के यूज नहीं कर रहा बिकॉज वो हिगुरुमा एंड कुसाकाबे को स्पेशली मारना नहीं चाहता है भाई। तो 2 अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तुम लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड अगेन अब इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा टफ है, क्यों ना सुकुना को हम लोगों ने इसको 2 बार यूज करते हुए देखा। नंबर 1 ऑफ कोर्स अगेंस्ट जोगो, जो हम लोग को देख के लग ही नहीं रहा था कि भाई ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा है, और उसके बाद उसने माहोरागा के अगेंस्ट भी उसको यूज किया और बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट कर रहा था इसको। बट आगे यूजी की बॉडी छोड़ने के बाद जब मेगुमी की बॉडी के अंदर चला गया तब गोजो के अगेंस्ट भी उसने इसको यूज नहीं किया। हम लोग को तो ऑलरेडी पता चल गया वो इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है, बट इसको गोजो के अगेंस्ट में यूज नहीं किया, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। तो या अभी के लिए मैं तुम लोगों का हाथ छोड़ देता हूं, बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा फुल चैप्टर आने के बाद। आगे हम लोगों ने देखा हिगुरुमा फिर से माफी मांगता है और बोलता है कि हाँ सुकुना के लिए तो डेथ पेनल्टी मिल चुका है, बट जो कन्फिस्केशन है वो उसके कर्स टूल के लिए हो गया। अब यहाँ पर मेरे को जितना लगता है इसके बारे में बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कुसाकाबे हिगुरुमा को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि जो हो गया सो हो गया, जाने दे, हम लोग अभी भी सुकुना को मार सकते हैं ये एग्जीक्यूशनर सूट से। फिर आगे हम लोगों ने देखा चोजो सुकुना को अटैक करने की कोशिश तो करता है, बट वहां से एकदम सुकुना डिसअपीयर हो जाता है एंड सडनली पियर्सेस चोजो विथ हिज 2 हैंड्स। अब यहाँ पर थोड़ा बैड न्यूज हो सकता है, चोजो के चेस्ट से 2 हाथ घुसा दिए एकदम सुकुना ने, बट यहाँ पर मैं बोलूंगा उतनी डरने वाली बात नहीं, बिकॉज चोजो जो है वो अपने आप को हील कर सकता है, प्लस चोजो यहाँ पर अपने ब्लड को रिक्रिएट कर सकता है अपने कर्स्ट एनर्जी को यूज करके। अब पूछोगे भाई ऐसा क्यों, द रीजन इज ऑब्वियस कि वो एक डेथ पेंटिंग है, और अगर तुम लोगों को याद है तो हम लोगों ने एजो को भी देखा था अपने पूरे हाथ को हील करते हुए मांगा के अंदर। तो अगर यहाँ पर एजो ऐसा कर सकता है तो विदाउट एनी डाउट यहाँ पर चोजो इससे कई गुना बेटर कर सकता है, बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेथ पेंटिंग। यहाँ पर वो अपने ब्लड को रिक्रिएट करके अपने पूरे बॉडी को हील
कर सकता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा इनो सुकुना को अटैक करता है नानामे के डल ब्लेड से। ये अटैक सच्ची में सुकुना को हेट करता है। सुकुना तारीफ भी करता है कि ये अटैक उसने जितना सोचा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब इसके पीछे तो रीजन है, जिस ब्लेड से सुकुना को अटैक किया उस ब्लेड के अंदर नानामे का जो कर्स टेक्निक है वो एम्बेड है ब्रो। और बस यहाँ पर इन्होंने अटैक भी नहीं किया, उससे सुकुना का एक किक भी रोक दिया ब्रो। अब ये तो सच है कि ये हम लोगों को दिखा रहा है कि सारे के सारे जो सोर्सरर्स है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर रहा है कि हाँ अगर सुकुना स्ट्रॉन्ग है तो सोर्सरर्स भी स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कुसाका भी और यूजी दोनों मिलकर एक जॉइंट अटैक करता है सुकुना के ऊपर, और वहां पर हिगुरुमा अपने एग्जीक्यूशनल सोर्ड यूज करके स्विंग करता है। फिर आगे से सुकुना को कुछ होता नहीं, उसने एकदम से इस अटैक को डॉच कर लिया और हिगुरुमा को एकदम जगह में ही पेल दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सुकुना हिगुरुमा को बहुत ही दूर फेंक के मारता है, एंड ऑन दी अदर साइड हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी सुकुना की स्पीड के साथ कंपीट करने की कोशिश करता है, और तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि यार हिगुरुमा को अकेले मत छोड़ो। बट यहाँ पर सुकुना इज सो स्ट्रॉन्ग कि यूजी कुडंट कीप अप विद सुकुना। आगे हम लोगों ने देखा जिस बिल्डिंग में हिगुरुमा था उस बिल्डिंग को सुकुना ने पूरे स्लैश करके एकदम से फोड़ दिया। फिर इन सबके बीच में हमारे सामने एक छोटी मोटी फ्लैशबैक आती है जहां पर हम लोग सारे के सारे सोर्सर्स को एक साथ डिस्कस करते हुए देखते हैं, और उनके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी बोलता है कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, मैं मेगुमी को बचा सकता हूं। यूजी बोलता है हिगुरुमा का जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मेगुमी को बचाने के लिए। अब यहाँ पर यूजी इटाडोरी एक्चुअली में सोच क्या रहा है, ये तो हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है अभी के लिए, और गेगे क्या कुक कर है सुकुना को डिफीट करने के लिए, मेगुमी को आजाद करने के लिए, ये बस गेगे को पता है। बट आगे का पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कैसे भी करके हिगुरुमा मैनेज करके सुकुना के स्लैशेस से बच जाता है। फिर सुकुना रियलाइज करता है कि शायद यहाँ पर हिगुरुमा अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशंस को यूज करके सुकुना के टेक्निक को डिल्यूट कर रहा है। फिर आगे नरेटर बोलता है हिगुरुमा एक सोर्सरर बना 2 महीने से भी कम टाइम हुआ, बट हिगुरुमा की जो ग्रोथ है वो एकदम एबनॉर्मल है भाई। फिर आगे नरेटर ये भी बोलता है कि सुकुना वाज फैसिनेटेड बाय हिगुरुमा सोर्ड, जो इंस्टेंटली मारने का एबिलिटी अपने पास रखता है, एंड डायरेक्टली हिगुरुमा को गोजो के साथ कंपेयर करते हुए बोलता है बोथ हिगुरुमा एंड गोजो इज फिल्ड विथ टैलेंट। और उसके साथ साथ ही हम लोगों को पता चलता है अगले ही वीक ब्रेक है। यहाँ से तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई चलो राइटर गेगे ने अगर इस तरह से बोल दिया तो इसका मतलब तो इजी है, हिगुरुमा के अंदर वो पोटेंशियल है, उसके डोमेन का तो पता है हम लोग को, बट इतना ज्यादा हाईलाइट कर देगा ये हम लोग को पता नहीं था, बिकॉज लास्ट वाले चैप्टर के अंदर ही हम लोग को लगा था कि हिगुरुमा का खेल खत्म है, बट यहाँ पर कुछ और कर दिया गेगे ने। पूरे चैप्टर के अंदर सुकुना को दबा के रखा जा रहा था। हिगुरुमा कैन बी न्यू गोजो, बट यहाँ पर उतना मजा नहीं आएगा अगर हिगुरुमा एज ए साइड कैरेक्टर यार सुकुना को डिफीट कर दे, ये किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा, इसकी एंडिंग बेकार हो जाएगी। तो मेरे को लगता है हिगुरुमा अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला है एट सम पॉइंट। फिर ये जो सूड है इससे हमारा यूजी अटैक कर सकता है। यूजी एक मेन कैरेक्टर है, एग्जीक्यूशनर सूड उसके पास, एक स्लैश देगा और सुकुना खत्म। बट एंडिंग कितने लोगों को सेटिस्फाई करने वाला है ये तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी के लिए स्पॉयलर्स हमारे सामने, और कहीं ना कहीं सारे स्पॉयलर्स देखने के बाद एक बात तो क्लियर है, सुकुना हिगुरुमा को जान से नहीं मारना चाहता है। मार सकता तो यार उसको दूर फेंक नहीं देता, उसको डायरेक्टली मार देता। हिगुरुमा के पास आरसीडी नहीं है और ये बात हमारे सुकुना को पता है, बट स्टिल उसको नहीं मार रहा है। कुछ तो रीजन हो सकता है जो सुकुना कुक कर रहा है। बाकी तो तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो इस पूरे टॉपिक के ऊपर। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद मैं एक बढ़िया वीडियो बना दूंगा। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ठोक दो लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।